तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सर्वर ले आया हूं आपके लिए एक नया व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी इस नए वीडियो में। जहां पहले हम रालामंडल में बारिश की वजह से ट्रैकिंग का वीडियो नहीं बना पाए थे, तो आज हम इस जगह की ट्रैकिंग का वीडियो शूट करते हैं और इसके बारे में नॉलेज को और ज़्यादा गेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया व्लॉग। और भी ढेर सारी जानकारी जो इसके बारे में अधूरी रह गई थी, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो आ गए हैं हम राला मंडल के मेन गेट पर। ये देखिए सामने ये रहा गेट। राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंदौर मध्य प्रदेश के सबसे पुराने और संरक्षित क्षेत्रों में से एक है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी और जो पूरी तरह से 1989 में बनकर तैयार हुआ था। 5 वर्ग किलोमीटर में फैला यह वन्य जीव अभयारण्य प्राकृतिक प्रेमियों, साहसिक गतिविधियों के शौकीनों और वन्य जीव फोटोग्राफरों के लिए एक स्वर्ग है। पर्यटक यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं, हरियाली के बीच ट्रैकिंग कर सकते हैं और वनस्पति और जीवों की अनोखी प्रजातियों को देख सकते हैं। राला मंडल वन्य जीव अभयारण्य का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है, जो इसे एक दिन की यात्रा के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। अगर आप राला मंडल इंदौर में प्रवेश शुल्क के बारे में सोच रहे हैं, तो यह काफ़ी किफ़ायती है, जो इसे एक बजट अनुकूल गंतव्य बनाता है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है डियर पार्क, तीसरा है बटरफ्लाई पार्क और चौथा है जियोलॉजिकल पार्क। और बच्चों के लिए एक प्ले जोन भी है। तो अब हम कुछ वीडियोस देखेंगे डियर पार्क की, जहाँ पर कभी कभी हिरण हमारे पास आ जाते हैं, हम उन्हें छू सकते हैं और उनके साथ थोड़ी देर खेल सकते हैं। तो यहाँ से आपकी डियर पार्क की वीडियो शूट होती है। ये है आपका डियर पार्क। यहाँ पर आपको हिरण, सांभर, नीलगाय देखने को मिलती है और इस गोल्फ कोर्ट में यूज़ होने वाले व्हीकल से आपको पूरा डियर पार्क घुमाया जाता है और इसका चार्ज 60 रुपीज़ पर हेड है। यहाँ पर आपको हर पार्क के घूमने के अलग से चार्ज पे करना होता है। ये जो गेट है ये हमेशा बंद रहता है और सिर्फ खाली ये ड्राइवर जो हैं यही गेट को खोल के हमें अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ हिरणों के साथ साथ बहुत ही अलग तरीके की प्रजातियों के पेड़ भी देखने को मिलते हैं। तो अब आप इंजॉय कीजिए इस डियर पार्क की पूरी वीडियो को।
अरे भाई, अरे कितना प्यारा है यार ये तो। वो भी पहली बार छुआ मेरी जिंदगी में भाई। ये मतलब हिरन है। ओह 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 ओह, अरे क्या मैंने नहीं देखी, क्योंकि मुझे दूर से तो वो हिरन जैसे ही लगा। अरे वाह, तो ये है नीलगाय। ये तो इत्मीनान से बैठी हुई है, आराम करती है, और ये हिरन हमारे पास आ रहा है जैसे कि हम इसे कुछ खाने के लिए देंगे। खाने के लिए नहीं है, देख रहा है भाई। और अपन जाएंगे तो दौड़ लगा देगा। इतनी दूर से नहीं दौड़ेगा क्या? अरे वाह, दौड़ा 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 दौड़ा, ये अरे वाह यार, ऐसा एक्सपीरियंस तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ यार। मोर भी है वहाँ पे, मोर। रोड तो चल सकते हैं, रोड चलने में डिस्टर्ब नहीं होंगे। अरे यही मुझे ही देख रहे हैं सार्गियन। अरे भागा 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 यार, कितना अच्छा माहौल है ना, वो मोर हिरण सब साथ में। हेलो गाइस, तो हम आ गए आज राला मंडल के अंदर। तो आज हम आए हैं राला मंडल के अंदर जंगल। डियर पार्क में घूमने के बाद हमने स्टार्ट की जंगल सफारी, और हम मेन रास्ते को छोड़कर जो कि ट्रैकिंग का था, जंगल में चले गए, जहां बहुत ही घने पेड़ और बहुत बड़ी झाड़ियां रास्ते में मिली। कई जगह झाड़ियां इतनी बड़ी और रास्ता इतना सकरा था कि हमें झुककर और बैठकर उस जगह को पार करना पड़ा। झाड़ियों में बहुत नुकीले कांटे भी थे, लेकिन जंगल पार करने में मज़ा बहुत आया। राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंदौर के पास एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यह बहुत प्रकार के जानवरों, पक्षियों और पेड़ पौधों का घर है। घूमने का सबसे अच्छा टाइम सुबह जल्दी या दोपहर के बाद का है, जो कि राला मंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम से मैच होता है, क्योंकि यहाँ पर जानवर इसी टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जानवरों के अलावा यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत सारे हैं। पेड़ पौधों में आपको सागौर, यूकेलिप्टस, बांस और अन्य देशी पेड़ों सहित कई वनस्पतियां यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। ये वनस्पतियां यहाँ पर रहने वाले जानवरों के खाने की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। अगर आप बर्ड वाचिंग के शौकीन हैं तो अपने दूरबीन को बिल्कुल साथ लेकर आएँ, उसे नहीं भूलें। जंगल को पार करने के बाद हम फिर से मेन रोड पर लौट आए। काफ़ी मज़ा आया। पर हमें कुछ जानवरों के पैरों के निशान भी दिखे, क्योंकि कुछ नीलगाय बाहर भी खुली घूमती हैं, तो शायद ये उनके पैरों के निशान होंगे। थोड़ा सा जंगल एडवेंचर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपको ये एडवेंचर और इसके बारे में दी गई जानकारी कैसी लगी तो कमेंट में बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। और अब हम फिर से बाहर मेन रोड पर आ चुके हैं। यह रोड आगे चलने के बाद पहाड़ी पर जाने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक रास्ता जो नॉर्मल जीप और लोगों के लिए है जिन्हें ट्रैकिंग पसंद नहीं और ये ऊपर जाना चाहते हैं, और दूसरा रास्ता जिन्हें ट्रैकिंग पसंद है और अगर जो लोग सफारी जीप से ट्रेवल करना चाहते हैं उसका उन्हें अलग से चार्ज पे करना होता है। एक बार में ये 5 लोगों को ऊपर ले जाती है और पर हेड चार्जेस 100 रुपीज़ होता है। यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट घूमने आते हैं। एक अलग ही सुकून महसूस होता है यहाँ इस जगह पर। शहर की भागदौड़ से दूर, नेचर के इतने करीब और सिटी से इतने पास, पूरी तरह पैसा वसूल। एक अलग ही सुकून महसूस होता है यहाँ इस जगह पर।
शहर की भागदौड़ से दूर, नेचर के इतने करीब और सिटी से इतने पास, पूरी तरह पैसा वसूल। इसका बेस्ट व्यू मानसून सीज़न में ही होता है, जुलाई टू सितंबर, जब जंगल पूरा हरा भरा हो जाता है, परिंदे चहचहाते हैं और मोर नाचते हैं। हर एक व्यू पूरी तरह सिनेमेटिक हो जाता है और नेचर अपने पूरे शबाब पर होता है। बादल पहाड़ियों को पूरी तरह से घेर लेते हैं, हर एक चीज़ बहुत खूबसूरत लगने लगती है। ये देखिए यहाँ से पहाड़ी का नज़ारा। मैं यहाँ जब एक बार आया था तो दूसरी बार भी यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाया था। मैंने जब भाई से पूछा कि यहाँ लियोपार्ड्स क्यों नहीं दिखते, तो उन्होंने बताया कि जब भी अगर कोई लियोपार्ड इस टूरिस्ट एरिया में आता है तो इस पार्क को बंद कर दिया जाता है जब तक उसको फिर से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ना भेज दिया जाए। तो ये देखिए, जैसे मैंने बताया था, पहाड़ी के पास आते ही इस रोड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, और नॉर्मल रास्ता और एक है ट्रैकिंग के लिए। तो हम यूज़ करेंगे ट्रैकिंग वाला रास्ता और स्टार्ट करते हैं अब हम हमारी ट्रैकिंग। पिछली बार बड़ा ही मज़ेदार ट्रैकिंग एक्सपीरियंस था, बट हम उसको शूट नहीं कर पाए थे बारिश की वजह से, पहाड़ी को चढ़ने की। और काफ़ी टाइम हमें तेज़ बारिश की वजह से एक जगह रुकना पड़ा था। और फिर हमने अपने सारे डिवाइस को सेफ रखने के लिए उसे बैग में रख दिया और तेज़ बारिश में ही ट्रैकिंग स्टार्ट की, जिसकी वजह से हम पहाड़ी की ट्रैकिंग का वीडियो नहीं बना पाए। और ये रहा सामने ट्रैकिंग का रास्ता, और एक कच्चा रास्ता इसके पास से भी जा रहा है, लेकिन हम आज इस सीढ़ी नुमा रास्ते से ऊपर पिछली बार जाएंगे। जब मैं आया था तो इससे ही गया था। बिगिनर्स भी इस ट्रैक को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये अभी स्टार्ट हुई है पहाड़ी चढ़ना। ट्रैकिंग चढ़ा ऊपर तक है। हाँ, मैं सर दिल्ली को जाऊंगा तो इससे मैं सबसे रास्ते में ये पूरा ऊपर तक गया। आधे ट्रैक पर चढ़ने के बाद हमें दिखता है एक खूबसूरत व्यू, जिससे हम आधे या उससे ज़्यादा इंदौर शहर का एरिया दिखता है, साथ में कुछ और पहाड़ और पूरा जंगल दिखता है। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा आपको ये प्यारा सा व्यू। काफ़ी देर तक हम बस इस व्यू को ही देखते रहे, कितना प्यारा लग रहा था। फिर हम वापस और ऊपर की तरफ जाने लगे। तो आइए सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या मिलता है।
और ऊपर जाने पर एक दूसरा व्यू हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। हर व्यू अपने आप में बहुत एट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ पर अगर आप थक गए हो तो थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत सारी खूबसूरत झोपड़ियाँ आराम करने के लिए बनाई गई हैं। वहाँ पर आप कुछ देर बैठकर आराम कर सकते हैं और फिर तरोताज़ा होकर अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो साथ में एक पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें, क्योंकि यहाँ फिर आपको ऊपर जाकर ही पानी की बोतल परचेज़ करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पर बस यही कमी लगी कि रास्ते में भी कहीं पानी की व्यवस्था तो करनी चाहिए थी। को पार करने के बाद हम आ गए हैं इस जगह के लास्ट पॉइंट पर, जिसे कहते हैं शिकार घाट। इसे सन 1905 में होलकर राजवंशियों के लिए बनाया गया था। इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर हुआ करते थे और इस प्लेस को शिकार पार्टियों के लिए यूज़ किया जाता था। इस सेंचुरी को बनाने के बाद इसे म्यूजियम में बदल दिया गया है। अब यहाँ आपको होलकर राजवंशियों की पूरी इन्फॉर्मेशन पूरे वंश के साथ मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ आपको उनकी कुछ पुरानी होलकर पोशाक, उस ज़माने के चांदी और सोने के सिक्के और कुछ बर्तन एंड हथियार, कुछ पेंटिंग्स और बहुत से जानवरों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अंदर जाने के भी टिकट लगता है, पर हेड है 10 रुपीज़। इस जगह पर आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में कैसे भी आ सकते हैं। तो ये था हमारे इंदौर के राला मंडल का सफ़र। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सफ़र? अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। तो अब हम फिर से ट्रैकिंग करके नीचे उतर रहे हैं वापस घर जाने के लिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।